हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर किरण गर्ग, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आगे आज हम करेंगे मुंशी प्रेमचंद की जीवनी। हमारा जो सिलेबस में 10th यूनिट का 4th टॉपिक है यह मुंशी प्रेमचंद की जीवनी। तो अनेक विद्वानों ने, लेखकों ने मुंशी प्रेमचंद की जीवनियां लिखी है, परंतु उसमें से दो विशेष है। एक है उनके बेटे द्वारा लिखी गई, अमृत राय द्वारा लिखी गई है कलम का सिपाही, और दूसरी है उनकी पत्नी शिवरानी देवी द्वारा लिखी गई प्रेमचंद घर में। तो हमारे सिलेबस में प्रेमचंद घर में जो जीवनी है वो हमारे सिलेबस में है, उनकी पत्नी शिवरानी देवी द्वारा लिखी गई। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रेमचंद घर में किसके द्वारा लिखी गई? शिवरानी देवी द्वारा। तो प्रेमचंद की जीवनी कई लेखकों ने लिखी है, जिसमें से दो मेन है, मैंने आपको बताया है। और प्रेमचंद घर में, प्रेमचंद हिंदी गद्य को पूर्ण करने वाले कहानीकार, उपन्यासकार के रूप में विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की है। मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में साहित्य में विशेष ख्याति प्राप्त की है। जितनी गहराई उनकी लेखनी में थी, उतनी ही उनके व्यक्तित्व में थी। बहुत गुण थे उनमें। उन्होंने किसानों के लिए, गरीबों के लिए बहुत कुछ लिखा है, और यथार्थ, आदर्शात्मक यथार्थ का वर्णन किया उन्होंने अपने रचनाओं में। ठीक है, तो उनकी जितनी गहराई उनकी लेखनी में थी, उतनी ही उनके व्यक्तित्व में थी। इस बात को उनकी पत्नी से अधिक और कोई नहीं जानता। तो उनकी पत्नी ने बहुत ही अच्छे ढंग से उनके व्यक्तित्व, उनके जीवन की वास्तविकता का वर्णन किया है उनकी जीवनी में। बहुत छोटी छोटी बातें जीवन संबंधी बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने लिखा है। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म बनारस से 4 किलोमीटर दूर लम्ही गांव में उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, और 31 जुलाई 1880 को हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का जन्म बनारस से 4 किलोमीटर दूर लम्ही गांव में 31 जुलाई 1880 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम अजायब राम था, माता का नाम आनंदीबाई था। ठीक है, तो पिता ने इनका नाम मुंशी धनपत राय रखा था। मुंशी प्रेमचंद जी का नाम इनके पिता ने मुंशी धनपत राय रखा था, और इनके चाचा ने इनका नाम मुंशी नवाब राय रखा था। धनपत राय और मुंशी नवाब राय रखा था चाचा ने। और इनकी 3 बहनें थी, जिसमें 2 की मृत्यु हो गई थी, और अब यह 2 बहन भाई थे। प्रेमचंद जी अपनी बहन से 8 वर्ष छोटे थे, और यह छोटे कद के थे और प्रभावशाली व्यक्तित्व रखते थे। और 8 वर्ष की आयु में, जब ये 8 वर्ष के थे, तो इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, उनके जो पिता की जो बदली जगह जगह होती रही, और यह पिता और अपनी दादी के साथ साथ, उनके साथ जहां बदली होती थी, ये साथ साथ रहते थे। बाद में इनके चाचा की शादी होगी। चाची का जो स्वभाव था वह अच्छा नहीं था, परंतु फिर भी जो प्रेमचंद जी थे वह उनकी इज्जत करते थे। हर बात, हर मतलब उनका कहना मानते थे, किसी बात में इनको इनकार नहीं करते थे, उनका सम्मान करते थे। इनकी 2 शादियां हुई थी। किसकी? प्रेमचंद जी की 2 शादियां हुई थी। पहली पत्नी के निधन के बाद इनकी जब दूसरी शादी हुई थी, वह शिवरानी देवी से इनकी दूसरी शादी हुई थी, और यह बाल विधवा थी। मुंशी प्रेमचंद जी की 2 शादियां हुई थी। पहली पत्नी की मृत्यु के बाद इनकी दूसरी जो शादी शिवरानी देवी से हुई थी, जो कि बाल विधवा थी। आगे है प्रेमचंद घर में जो जीवनी है, यह पुस्तक 1944 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में इनके महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे 2005 में संशोधित करके दोबारा प्रकाशित किया गया था, और यह कार्य उनके नाती प्रबोध कुमार ने किया था।
प्रेमचंद घर में यह जीवनी 1944 में प्रकाशित हुई थी, परंतु दोबारा 2005 में इसको संशोधित करके द्वारा प्रकाशित किया गया और यह कार्य उनके नाते प्रबोध कुमार ने किया था। और शिवरानी देवी की प्रेमचंद घर में साहित्य की एक अमूल्य निधि है। ठीक है, तो प्रेमचंद की जीवनी में शिवरानी देवी ने उनके बचपन से लेकर उनके जीवन के अंतिम दिनों तक का बहुत अच्छे से वर्णन किया है। और वह विनोद प्रिय व्यक्ति थे, उन्हें पतंग उड़ाने का शौक था। जीवन रोज की दिनचर्या का वर्णन भी उन्होंने उनकी जीवनी में बहुत अच्छे ढंग से किया है। और सुबह 4 बजे उठकर वह घूमने जाते थे, आकर हुक्का पीते थे, नाश्ते में जो कुछ मिलता वह खाकर लिखने बैठ जाते थे और कलम उनकी फावड़े की तरह तेज चलती थी। साहित्य के लिए वह इधर उधर घूमते भी थे, हमेशा दूसरों की भलाई के लिए सोचते थे, संवेदनशील थे, भावुक व्यक्तित्व के धनी थे। परिवार से भी उनको बहुत लगाव था। हर व्यक्ति की जरूरत का वह ध्यान रखते थे, चाहे वह घर के नौकर ही क्यों न हो। एक बार उनका नौकर बीमार हो गया था और उन्होंने उसकी बहुत सेवा की थी, तो ऐसा उनकी जीवनी में लिखा हुआ है। प्रेमचंद ने पूरा जीवन लेखन कार्य में निकाला था। उनका पहला उपन्यास कृष्णा था, जो कि 1905 में प्रयाग से प्रकाशित हुआ था, जबकि ज्यादातर यह माना जाता है कि उनका पहला उपन्यास प्रेमा है, जिसका दूसरा नाम विभव है। परंतु इस जीवनी से ही यह हमें पता चलता है कि इनका प्रथम उपन्यास कृष्णा है, जिसका दूसरा नाम उपन्यास कृष्णा है। प्रेमचंद कहानी संग्रह, प्रेमचंद का एक कहानी संग्रह था जिसका नाम था सोजे वतन। उसको सरकार ने जब्त कर लिया था, छपने से पहले ही जब्त कर लिया था और सिर्फ उनको एक प्रति उनको कॉपी देकर बाकी सारी कॉपियां उन्होंने अपने पास रख ली थी। उनकी सरकार यह सोचती थी, उनका यह मानना था कि यह जो सोजे वतन है यह समाज में क्रांति फैला रहा है, इसलिए सोजे वतन को इन्होंने जब्त कर लिया था। ठीक है, आगे है। हाँ जी, तो सोजे वतन सरकार ने इनका जब्त कर लिया था और प्रेमचंद कलम के द्वारा, उनका मानना था कि प्रेमचंद कलम के द्वारा समाज में विद्रोह फैला रहे हैं। इसके बाद प्रेमचंद ने फिर नाम बदल कर लिखना शुरू कर दिया। शिवरानी देवी भी लिखती थी, तो प्रेमचंद उनका और उनके लिखने का सम्मान करते थे। और प्रेमचंद जी ने विभिन्न पदों पर कार्य किया, जैसे मास्टर, हेडमास्टर, फिल्म लेखन, संपादन आदि विभिन्न पदों पर इन्होंने कार्य किया। और उन्होंने जागरण, हंस, मर्यादा पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कौन कौन सी पत्रिका? जागरण, हंस और मर्यादा पत्रिकाओं का इन्होंने स्वागत भी किया, संपादन भी किया। प्रेमचंद जी जो घर गृहस्थी के अनेक समस्याओं का सामना करते हुए अपना लेखन कार्य करते रहे। पति पत्नी दोनों ही लिखते थे, तो इनका आपसी विचार विमर्श भी होता था लेखन कार्य के बारे में, साहित्य के बारे में। और 1935 में जब प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी, तब पहले सभापति कौन थे? प्रेमचंद ही थे। और वे लिखने में इतने तल्लीन मस्त रहते थे कि जीवन का एक दिन भी वह अगर ना लिखते तो उस दिन को वो बेकार समझते थे। और प्रेमचंद महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे। न्याय, अहिंसा, सत्य, इन सब की गांधी जी की तरह यह भी इन विचारों में विश्वास करते थे। और वह हिंदुस्तानी बोलने के भाषा के पक्ष में थे। हिंदुस्तानी भाषा कौन सी है? जिसमें हिंदी और उर्दू के दोनों के शब्द पाए जाते हैं। हिंदी और उर्दू का दोनों की मिक्स भाषा जो कहते हैं वो हिंदुस्तानी भाषा थी। तो यह हिंदुस्तानी भाषा में विश्वास करते थे और इसी को राष्ट्रभाषा मानते थे। हिंदू मुस्लिम में कोई भेद नहीं मानते थे, कोई भेद नहीं समझते थे। सत्य, अहिंसा, न्याय, अन्याय, हिंसा, अहिंसा पर विचार विमर्श करते थे। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। बेटे का नाम था, एक का नाम श्रीपत राय, जिसको
घर में धुन्नू कहते थे, और दूसरा था अमृत राय जिसका घर का नाम था बन्नू, और एक लड़की थी। तो लड़की जैसे 16 साल की हुई तो उसकी शादी होने लगी। तो जब कन्यादान का समय आया तो उस समय उन्होंने कन्यादान करने से इनकार कर दिया। वो कहते मैं इस चीज में विश्वास नहीं करता कि एक जीवित व्यक्ति, जीवित चीज का मैं कैसे दान करूं, दान तो निर्जीव वस्तुओं का होता है। तो इस तरह उन्होंने यह रस्म निभाने के लिए मना कर दिया। तो इस तरह की जो रस्में थी इनकी पत्नी शिवरानी देवी ने निभाई। ठीक है, तो इस तरह से इनकी सारी रस्में उनकी पत्नी ने निभाई, और ये दिखावा अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते थे, ये जीवन की वास्तविकता को मानते थे। दिखावे में जो पैसे का वेस्टेज है, व्यर्थ है, और अंधविश्वास, ये इनको पसंद नहीं था। सादा जीवन ही इनको पसंद था। हाँ जी, आगे है, हिंदू धर्म के त्योहार होली और दिवाली को बड़ी खुशी से मनाते थे वो, और वे दिखावे और फालतू खर्च में विश्वास नहीं करते थे, और उन पैसों को बचाकर वो गरीबों की भलाई सेवा में खर्च करना पसंद करते थे। और समाज सेवा के चक्कर में वे कई बार जेल भी गए। अनेक आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया था। जब वह बाहर जाते तो अपनी पत्नी को भी साथ लेकर जाते थे, और अंतिम समय में वह काफ़ी बीमार रहे थे, और साहित्य सेवा करते हुए 8 अक्टूबर 1936 में इन महान आत्मा ने अंतिम सांस ली। और अंतिम समय में जब उनकी मृत्यु हुई उस समय वह उनका उपन्यास मंगलसूत्र वह लिख रहे थे। ठीक है, तो बीच में ही रह गया था, कंप्लीट नहीं कर पाए थे मंगलसूत्र। ठीक है, तो निष्कर्ष में क्या हम मेन बातें करते हैं उनकी कि प्रेमचंद व्यक्तित्व क्या, प्रेमचंद के व्यक्तित्व का चित्रण है इस जीवनी में। ठीक है, समाज सेवा में उनका विश्वास था, समाज सेवा करना चाहते थे वो। जीवन भर साहित्य की सेवा की, पूरा जीवन भर उन्होंने बचपन से लेकर एंड तक, लास्ट तक साहित्य लिखा उन्होंने। आदर्श पति के रूप में उन्होंने फर्ज निभाया। गांधी विचारधारा से वे प्रभावित थे, और दयावान, संवेदनशील, भावुक व्यक्तित्व के वो धनी थे, और दिखावे से दूर और यथार्थ और वास्तविकता को वो पसंद करते थे। इस तरह यह थी मुंशी प्रेमचंद की जीवनी। और मुंशी प्रेमचंद की जो जीवनी है इसको आपने सिर्फ एक कहानी की तरह पढ़ना है, रटना नहीं है। इसकी जो मेन बातें हैं, इनका जन्म, मृत्यु, और इनकी लाइफ में जो मेन जैसे आंदोलन किए, इन्होंने क्या क्या बीच में जो मेन चीजें हैं, सिर्फ वही उनको ही आपने ध्यान में रखना है, बाकी रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीच में कुछ चीजें हैं जो आपको इनका ध्यान रखना होगा। तो इस तरह आपने इसको रीडिंग करनी है और लर्न करना है एक तरह से। ठीक है, और आपको अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, थैंक यू।